श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और अध्यात्म में। दोस्तों, हम आज जानेंगे सोमावती अमावस्या के बारे में। सोमावती अमावस्या को कैसे फेरी लगाना है, पीपल वृक्ष नहीं है तो पूजा कैसे करें। आप पीपल वृक्ष है तो आपसे दूर है तो आप पूजा नहीं कर पाते हैं, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। दूसरी चीज़ जानेंगे कि कौन सी सामग्री लगेगी फेरी परिक्रमा में, कैसे करनी है पूजा। तो सारी विशेष बात आज आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। लेकिन पहले कि पीपल वृक्ष तो है, फेरी परिक्रमा आप नहीं लगा पा रहे हैं, तो उस स्थिति में आप क्या करें। तो सबसे पहली बात आप कर लेते हैं, अगर किसी के यहाँ पीपल नहीं है और पीपल है तो दोनों स्थिति में आप पीपल की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको घर में तुलसी की पूजा करनी चाहिए। थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा तुलसी की पूजा करें, इससे आपको पूरा लाभ मिलेगा। देखिए, सोमवार का दिन हो और अमावस्या की तिथि हो, यह बहुत ही विशेष हो जाता है। और ऐसी स्थिति में जब आप पूजा करते हैं तो पीपल की, तो अमावस्या पर जब आप पीपल की पूजा करते हैं तो पितरों की कृपा आपको मिलती है। और अगर सोमावती अमावस्या हो और पीपल में सोमा धोबन बनकर उनकी आकृति बना करके उनको पूजा की जाए तो अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कभी कभी क्या होता है, पीपल दूर होता है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको इस चीज़ से परेशानी होती है कि बच्चा छोटा है, पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकते हैं, पीपल का वृक्ष काफ़ी दूर है, किसी भी कारण से परिक्रमा नहीं लगा रहे हैं। तो फिर पूजा विधि मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। वो सारी पूजा विधि आप तुलसी के पास कर सकते हो, तो घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। आप पीपल के पास नहीं जा सकते हो तो घर में तुलसी में अगर रामा तुलसी हैं या श्यामा तुलसी हैं, जो भी तुलसी आपके पास है, आप उनके पास बैठ करके पूजा कर सकते हो। तो सबसे पहले थोड़ी विशेष बातें हम लोग कर लेते हैं। जिन बहनों को पीपल वृक्ष की फेरी परिक्रमा लगाना है, वो एक दिन पहले संडे के दिन ही अच्छी तरह से बाल धो लें और बाल धोने के बाद प्रयास करें कि लहसुन प्याज ना खाएं, लहसुन प्याज भी ना खाएं। और फेरी परिक्रमा लगाया जाता है साफ़ सुथरा हो करके। वो अब इस दिन को बाल धो नहीं सकते हैं, क्योंकि सोमावती अमावस्या और अमावस्या में कभी भी बाल नहीं धुला जाता है। तो इसलिए आप एक दिन पहले बढ़िया से अपना बाल धो लें, बाल धोकर और थोड़ी तैयारी कर ले। तैयारी में करना क्या है कि सोमावती अमावस्या के लिए लाल या पीले रंग का वैसे ही कोई वस्त्र पहन सकते हैं, काले नीले रंग को छोड़कर। लेकिन विशेष जो होता है वो लाल और पीला रंग का वस्त्र माना जाता है, उसका विशेष महत्व होता है। इसलिए कोशिश करें कि लाल और पीले रंग के वस्त्र ही निकाल करके आप इसे रख लें। निकाल कर रखना है इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पीपल को जो पूजा का शुभ मुहूर्त होगा वो होता है सुबह के समय का, और इस बार पीपल की पूजा का मुहूर्त तो चालू हो जा रहा है 5:35 से 9:45 तक। पीपल पूजा का मुहूर्त वैसे आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लें। कोशिश हो तो यही रहती है कि सोमावती अमावस्या में जो फेरी लगाती है महिलाएं, जो परिक्रमा होती है, वह सुबह सूर्योदय से पहले हो जाए, सूर्योदय से पहले हो जाए। और किसी कारण से सूर्योदय से पहले नहीं हो पाती है तो कम से कम आप 8 बजे या 7 बजे तक ज़रूर पूजा कर लें। और नियम होता है कि पीपल को जो पूजा होती है, परिक्रमा फेरी आप लगाते हैं, यह पूजा आपको जब भी करें तो एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि इसमें निर्जला रह करके ही परिक्रमा लगाई जाती है। अगर कोई बहुत बड़ी शारीरिक समस्या है जिसमें कि आपको पानी पीना बेहद ज़रूरी है, तो आप पानी ग्रहण कर सकते हैं। पानी बिना पिए ही परिक्रमा लगाएं तो ज़्यादा बेहतर माना जाता है। अब यह ध्यान रखना है कि जिन लोगों को कोई दिक्कत है, या मान लीजिए 108 परिक्रमा लगाना है और हम बिना पानी के नहीं लगा सकते हैं, तो उस स्थिति में पानी बिल्कुल आराम से आप पी सकते हैं। हाँ, कुछ खाएं नहीं। कुछ खाने में जैसे कई सारे लोग होते हैं बिना चाय के नहीं रह पाते हैं, और आप अगर बीमार पड़ जाएंगे तो आपकी पूजा का कोई महत्व नहीं है, तो आप चाय पी लें। कई सारे लोग हैं दवाई वगैरह खाते हैं, तो ऐसी स्थिति में अब उनको दवाई लेना बहुत ज़रूरी है तो वो लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम से खाली पेट ही होना चाहिए, लेकिन कोशिश करें कि आप खाली पेट ही परिक्रमा करें। इसलिए जितनी जल्दी हो सके सुबह सुबह आप कर लें तो आपको परेशानी नहीं होगी। आपको परिक्रमा फेरी लगाना है और आज व्रत रखना है, तो बिना व्रत रहे ही क्या हम परिक्रमा फेरी कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल अमावस्या का व्रत रखना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। आप फेरी परिक्रमा लगाएं, उसके बाद चाय पानी खाना सब कुछ खा सकते हैं। अगर
कोशिश करें कि लहसुन प्याज उस दिन ना खाएं। बाकी नमक वाला भोजन आप बिल्कुल खा सकते हैं। कई सारी महिलाएं ऐसी हैं जो व्रत नहीं रखती हैं, लेकिन सोमवार या अमावस्या को फेरी करने के बाद में अपना भोजन कर लेती हैं। तो लेकिन जब परिक्रमा लगानी है तो बिना भोजन के लगाएं, उसके बाद में आप आराम से खा लें। शाम के समय मीठा भी खा सकते हैं। मीठा खाना खा करके पूरे दिन फलाहार लेकर के भी इस व्रत को किया जाता है, लेकिन ज़रूरी बिल्कुल नहीं है कि आप व्रत रहें। पूजा अगर है, इसमें पूजा जो लोग पहली बार करना चाहते हैं वह बिल्कुल ना करें, क्योंकि इस बार जो है आपको लग चुका है यह खरमास है। खरमास में कोई भी नई पूजा पाठ या फिर नई चीज़ प्रारंभ नहीं की जाती है। पहली बार आप इस चीज़ को प्रारंभ ना करें। इस विशेष बात का ध्यान आप ज़रूर रखें। अब बारी आती है पूजा कैसे करें। तो देखिए, मैं सामान्य चीज़ें आपको बता रही हूँ। वो जो चीज़ आप उठा करके रख लीजिए, खरीद लीजिए। थोड़ा सा चावल का ऐपन बनाएं। कच्चे चावल को मिक्सर ग्राइंडर में पीस के हल्दी मिला लीजिए, बस हो गया ऐपन। और यह पीला कपड़ा चाहिए, और श्रृंगार की जो सामग्री आपसे छूट जाए, वो सामग्री आपको मिल पाए, वह सामग्री ही आपको लेना है। थोड़ा सा सिंदूर, बिंदी और ये सब चीज़ें जो आपको मिल जाए वही आप लीजिएगा सुहाग की सामग्री। भोग लगाने के लिए आप मीठा ले लीजिएगा। परिक्रमा करने के लिए 108 मूंगफली के दाने ले सकते हैं, या फिर 108 बिंदी ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं। आपको जो भी आराम से मिल जाए, सुलभ हो, आप वही चीज़ लेकर के परिक्रमा लगा सकते हैं। जैसे बहुत लोग पीपल के पास ही उस चीज़ को छोड़ देते हैं जिसकी वो परिक्रमा लगाते हैं, और बहुत लोग उठा लाते हैं। तो इन चीज़ों को, जैसे कि आप 108 मूंगफली या फिर 108 किशमिश की या 108 काजू की परिक्रमा लगा रहे हैं, तो आप इसे दान कर दीजिए। कोई खाए, जैसे आपके घर में कोई कन्या है, कोई लड़की है, आप कोई ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर छोड़ आते हैं तो भी कोई बात नहीं, कोई जीव जंतु ही खाएगा और उसका पेट भरेगा, तो उससे भी आपको पुण्य मिलती है। लेकिन अगर आपके घर में कोई ब्राह्मण है, आप किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं तो आप दे दीजिए। अब आपको परिक्रमा लगाने के लिए कच्चे सूत की आवश्यकता होगी। आपको बाती लगेगी और एक दीपक लगेगा। सबसे पहले ले जाइए आप पीपल के वृक्ष पर सोमा धोबिन का चित्र बनाइए ऐपन से। फिर छठ माता की पूजा के दौरान इस निशान को बनाते हैं। जैसे एक लड़की का छठ माता का, वैसे ही सोमा धोबिन का निशान बनाया जाता है पीपल के वृक्ष पर। कपड़ा आप छोटा सा पीपल का ले जाए, थोड़ा सा धोबन को कपड़ा चिपका दें, जैसे कि उनको आप कपड़ा पहना रहे हैं। श्रृंगार की सामग्री चढ़ा दीजिए, दीपक जला दीजिए, सिंदूर लगा दीजिए। अब आप बस इतना करने के बाद आपको करना है कि आप अपने एक हाथ में ले लीजिए 108 मूंगफली के दाने, हाथ में सिंदूर लीजिएगा। आप जो धागा ले गई हैं घर से, वो धागा ले लीजिए। धागे को पीपल के वृक्ष में केवल फंसा दीजिए, बांधा नहीं जाता है। किसी और का धागा है और कोई ऐसी टहनी है तो उसमें भी आप फंसा सकते हैं। अब आप 108 बार परिक्रमा कीजिए। बीच में धागा ख़त्म हो जाए तो क्या करें? तो परिक्रमा नहीं छोड़ा जाता। धागा ख़त्म हो गया तो भी आप धागे को वहीं पर छोड़ दें, परिक्रमा कंटिन्यू रख सकते हैं। तो कभी भी परिक्रमा करते टाइम धागा ख़त्म हुआ है तो उसका कोई भी मतलब नहीं बनता है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 108 बार परिक्रमा कर लीजिए। तो इस तरीके से करके आपको अपना पीपल वृक्ष की पूजा करनी है। सोमावती अमावस्या की पूजा करनी है। सोमावती अमावस्या के दिन भगवान शिव की भी पूजा करना ज़रूरी होता है। तो जहाँ कई पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान शिव हों, वहाँ पर भी आप अपने शिव जी की पूजा कर लीजिए। उसके बाद सोमा धोबन बनाइए और पूजा करिए। अगर मंदिर में जाना है तो आप पहले परिक्रमा भी लगा सकते हैं, पहले शिव की पूजा भी कर सकती हैं। जो तो करना है उसे, मगर पीपल वृक्ष के नीचे शिवलिंग बना है तो पहले शिवलिंग की पूजा करें। और अगर शिव जी की पूजा आप मंदिर में जाकर कर रही हैं तो आप पहले कोई भी काम कर सकते हैं। चाहे तो पहले शिव जी की पूजा करें, और या फिर चाहे तो जो है पहले सोमा धोबिन बना करके पीपल की परिक्रमा कर लें। सोमवार का दिन है, शिव जी की पूजा बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए शिव जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। शिव जी की पूजा के लिए काले तिलों का प्रयोग करिए। काले तिल में चावल का प्रयोग करने से आप देखेंगे कि शिव जी की कृपा आप पर बनी रहेगी, पितरों को मोक्ष मिलेगा। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी अनेक जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।